की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सती जी ने मन लगाकर जब देखा तो उन्होंने सोचा कि शंकर जी मेरे अपराध को पहचान गए हैं और उन्होंने मुझे मन ही मन में त्याग दिया है, लेकिन वे कृपा के धाम हैं, इसलिए मुझसे प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं, लेकिन मैं उनकी भावना को समझ गई हूँ और ऐसा समझते ही कि शंकर जी मुझे त्याग चुके हैं, मन ही मन में दुखी हो गई और शंकर जी अपनी समाधि में डूब गए। इस प्रकार सती जी कैलाश पर्वत पर सोच में डूबी हुई रहने लगी और इस प्रकार उनका जो भेद था वह शंकर जी और सती जी के बीच ही रहा, किसी अन्य को कोई पता नहीं था। तो सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछु जुग शम दिवस सिराही। कैलाश पर्वत पर इस प्रकार सती जी रहने लगी और दुखी रहने लगी। मरम न को जान कछु, लेकिन जो भेद था वह किसी को कोई पता नहीं था। जुग सम दिवस बिता, एक एक दिन एक युग के समान बीतने लगा। व्यक्ति को जो समय है वो दुख में थोड़ा लंबा बीतता और सुख में जल्दी। सुखकारी जो समय है वह जल्दी बीता है। कारण का है वह कारण है इच्छा। सुखकारी जो समय होते हैं, सुखदायी जो समय होते हैं, व्यक्ति जो चाहता है जो समय जाए नहीं कि लालच में बात जो लगाते कि जल्दी चलाओ, लालच बाकी पास है समय बना रहे, और जो दुखदायी समय है वो लंबो का लगा ताकि बाकी मन में रहता जो समय रहे नहीं, चलो जाए बिल्कुल। शनि की महादशा लोग सोचे जल्दी जाए और गुरु की महादशा जल्दी न जाए, जैसे विचार लोगवान के हैं। हो तो उल्टो है तो लंबी लगत और होती भी लंबी है। दुखदायी समय, कष्ट का समय थोड़ा लंबा बीता, तो बस बीतने को कारण ही कही है कि दुखदायी समय के प्रति भावना ऐसी लगती है जल्दी चलो जाए, और जब भावना मन में रहे कि जल्दी जाए तो वो नहीं जाए, फिर लगे क्या वो चुप है। और जो सुखदायी समय है वह को होश भी नहीं रहता। वही जैसी बात है जब रामचंद्र जी को जन्म हुआ तो इतना सुखदायी समय है तो कि चंद्रमा सूरज जो है डूबना ही भूल गए, 1 महीना तक डूबे ही नहीं वे क्या, और जो ही पता नहीं पड़ा लोग वाहन होगा 1 महीना को दिन होगा, तो जो ही पता नहीं पड़ रहा लोग क्या सुखदायी समय है। तो नित्य नव सोच सती और भारा, तब जय हो दुख सागर पारा हो। तो सती जी का जो दुख था, नित्य नव सोच, रोज नए नए प्रकार से उनके हृदय में पीड़ा पैदा कर रहा था और वे सोच रही थी यह दुख पता नहीं कब जाएगा, कब जय हो दुख सागर पारा। यह समुद्र के समान अपार जो मेरे पति ने जो मेरा त्याग किया है, यह दुख मेरे लिए समुद्र के समान है जिसका कोई छोर मुझे दिखाई देता नहीं है। तो उन्हें यह दुख हो रहा है कि पता नहीं यह समुद्र के समान बगैर छोर वाला, बगैर अंत वाला दुख कब दूर होगा। अब मन में कहते हैं मैं जो कि इन रघुपति अपमाना, और पुण्य पति बचन मृषा कर जाना, सो फल मोह विधाता दीना, और जो कुछ उचित रहा श्री कीना। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, मैंने रामचंद्र जी का जो अपमान किया है उनकी परीक्षा लेकर के, मैं जो कीन रघुपति अपमाना पुण्य पति वचन, मैंने अपने पति के वचनों को पुण्य पति वचन मृषा कर जाना, मैंने अपने पति शंकर जी के वचनों को झूठा माना, क्योंकि मेरे पति ने तो कहा था कि यह परब्रह्म वे ही राम हैं जो दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं माना और अपने पति के वचनों को झूठा माना। समर्थ व्यक्ति के बात को झूठा मानने को फल जोई हुई है। यदि कोई व्यक्ति समर्थ है और मालूम है अपने का समर्थ है, ऐसी स्थिति में झूठ भी यदि बोल रहा हो तो मानना चाहिए बाकी बात। लेकिन तर्कशील व्यक्ति तो जो कहता हम झूठी काय माने, अरे इसलिए मानो कि यदि वो झूठी बोल रहा हो तो तुम्हारे पक्ष में हुई है, काय कि वो समर्थ है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। यदि समर्थ व्यक्ति दो झूठ भी बोल है तो भले की लाने बोल है। समर्थ व्यक्ति के पास जहर भी हुई है तो बाकी वो दवाई बना है और दूसरे के काम में आए, और असमर्थ व्यक्ति बुद्धिहीन व्यक्ति के पास अमृत भी मिल जाए यदि बाय तो ज्यादा पी के का वो अमृत से मर जाए। इसलिए जो बात समझना चाहिए कि जब शंकर जी जैसे तुम्हारे पति हैं और तुम्हें मालूम है कि भगवान हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में
कम से कम पति की बात तो मानना चाहिए थी नहीं। इसलिए वही बात को दुख व्यक्त कर रही कि पुनः पति वचन मिर्सा कर जाना, और अपने पति के वचनों को झूठा माना मैंने, यही मेरा पाप है। सो फल मोह विधाता दीना, इसलिए विधाता ने मुझे जो फल दिया, विधाता माने वही विधि विधान ने, यानी ब्रह्मा ने। अब दीना का है, अपने हाथों से लगाओ है बताओ। यहाँ विधाता को मतलब जो लोग जो समझते भाई उनने दौ है, दौ उनने नहीं है, तुमने लव है। विधाता को मतलब केवल इतना ही जो तुम करो वही आ है। विधाता को मतलब आज के समय में बहुत अच्छी तरीका समझने का तरीका सॉफ्टवेयर है ऐसा, वो एक ऐसा ऐप है कि तुम जो करो वो अपने आप परिणाम आ है। ऊपर वाला कुछ भी नहीं करा, विधाता मानो ऊपर वाला कुछ नहीं करा तब तक विधाता है। और जब व्यक्ति अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दे तो बाकी बात जो कुछ करा सो सब फिर ऊपर वाला करा, फिर विधाता बीच से हट जाता। तो जब तक विधाता है बीच में तब तक व्यक्ति को मैं है, जब तक वहां को अहंकार है, जब तक वहां को ईगो है, तो समझ लो कि विधाता बीच में है। और कद व्यक्ति है विधाता कछु करे, तो विधाता कछु नहीं करे, जो कुछ करे तो वही व्यक्ति का है। विधाता एक ऐप की तरह काम करे, केवल एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करे बस। कहने में जो लगा कि विधाता कर रहा, विधाता कुछ भी नहीं करा। लेकिन हाँ फिर एक बात कही है तो बाकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो फिर जो सही जो अलग बात हो गई। फिर जो उनके लाने हैं जो अपने जीवन को समर्पण कर चुके, ईश्वर के प्रति रास्ता से हट चुके, ऐसे व्यक्ति की लाने फिर जो बात सत्य है, पत्ता भी बाकी मर्जी से नहीं हिला। लेकिन जब तक तुम्हारा ईगो है, जब तक अहंकार है, तब तक तो तुम्हारी मर्जी से पत्ता हिले। तुमने कर्म करे हुए जैसे तैसे ही पत्ता हिले। जो कुछ परिणाम है तुम्हारे कर्मों का फल है। कर्म प्रदान विश्व कर रखा, जो जस करे सो तस फल चखा। तो भी कह रहे सो फल मोह विधाता दीना, और जो कुछ उचित रहा सोई कीना। मेरे लिए जो कुछ उचित था वही ईश्वर ने मेरे लिए किया है। ठीक जब बात को बिल्कुल दुख नहीं है, कहा कि हमने अपराध करो है तो हमें दंड मिलना चाहिए, दंड मिल रहा है। लेकिन अब एक शिकायत फिर कर रहे कि अब विधि अस बूझे नहीं तो ही, और शंकर विमुख ज्यास मोही। एक शिकायत फिर करी उन्होंने विधाता से, अस विधि, अब विधि अस बूझे नहीं तो ही। हे विधाता अब तुझे एक बात शोभा नहीं देती है, लेकिन तुझे तेरे कृत्य में जो एक बात है वह बात मुझे ठीक नहीं लगती और तुझे भी शोभा नहीं देती। वह बात कौन सी है कि शंकर विमुख ज्यास मोही, कि तू शंकर जी से विमुख होकर के मुझे जिंदा रख रहा है। यानी जब शंकर जी मुझसे क्रोधित हैं, मुझसे विमुख हैं, ऐसी स्थिति में तुझे जिंदा मुझे रखना नहीं चाहिए। यानी इस स्थिति में मुझे जिंदा रहना नहीं चाहिए। और यदि मैं जिंदा हूं तो तुम्हारे कारण हूं। यानी विधाता से कहती हैं कि तुम्हारे कारण यदि मैं जिंदा हूं तो तुम्हारे लिए यह गलत बात है। यानी तुम्हें शंकर जी की विमुखता की स्थिति में मुझे जिंदा नहीं रखना चाहिए था। यह बात तुम्हें शोभा नहीं देती है। तो अब विधि अस बूझे नहीं तो ही बूझे को मतलब है ये ठीक नहीं, शोभायमान नहीं होती तुम्हारे लिए। यह बात बूझती नहीं है माने शोभायमान नहीं होती, ठीक नहीं है तुम्हारे लिए कि शंकर विमुख जी आजमोही, कि शंकर जी के विमुख होने पर तू मुझे जिंदा रख रहा है। अब एक बात फिर सामने आ रही है कि ऐसी स्थिति में ईश्वर से शिकायत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सती जैसी स्थिति में यदि व्यक्ति इतना दुखी है तो शिकायत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो जब दुख मूल से ऊपर हो जाए और सहन शक्ति से परे हो जाए तो विधाता से विनती करने में कोई बुराई नहीं है, जो कि यहाँ सती कर रही हैं। कहा कि बात हो गई बहुत ज्यादा अति हो चुकी है, उनको जो कष्ट है उनको बहुत ज्यादा, जितना दंड उन्हें मिलना चाहिए तो वो मिल चुका उन्हें। तब बहुत दिनों से वे समाधि में डूबे और वे अकेले में जीवन व्यतीत कर रही हैं। इसलिए विधाता से कह रही है कि तुम्हें ठीक है शोभायमान नहीं देता है कि तुम शंकर को विमुख करके मुझे जला रहा है। यह बात तुम्हारे लिए शोभायमान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ईश्वर से यदि लोग विनती करें कोई दिक्कत नहीं है, करने भी चाहिए। और कहा कि अब क्षमता से जब परे हो जाए कष्ट तो बात दिक्कत तो है, वो ठीक है कि अपनी क्षमताएं जल्दी खत्म हो गई, बाकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, क्या कर सकते। लेकिन पश्चाताप एक ऐसी विधि है जो पाप को जल्दी काट देती। और जब कष्ट मूड से ऊपर हो जाए तो ईश्वर से विनती करने को मतलब पश्चाताप है, और पश्चाताप से ये कहा वो कष्ट थोड़ा जल्दी कट जाए समय, और ईश्वर जल्दी कृपा कर दे। इसलिए पश्चाताप करने में कोई बुराई नहीं है। और एक बार हमने ये भी कही थी कि भगवान से जो नहीं कहना चाहिए हे ईश्वर कष्ट दूर करो, बल्कि जो कहना चाहिए हे ईश्वर कष्ट को सहन करने की शक्ति दो। वो भी ठीक है, बात अपनी जगह पे। लेकिन जब कष्ट मूड से ऊपर हो जा रहा हो, कोई हल दिखाई न दे रहा हो, ऐसी स्थिति में विनती करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो कि सती जी कर रही हैं। कहीं न जाए कछु हृदय गिलानी, मन महु राम ही सुमेरो शयानी। अब मन में बहुत अधिक गिलानी, वही पश्चाताप,
कि मुझसे गलती हुई, एक तो मैंने जो है कि रघुपति का अपमान किया, ऊपर से अपनी पति की बात नहीं मानी। इस बात की उन्हें बहुत गिलानी है, मन में बहुत कष्ट है। तो कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, और मन महु राम ही सुमिर शयानी। अब सती जी सोचती हैं कि मुझे राम का ध्यान करना चाहिए। सयानी, यहाँ तुलसीदास जी ने कहा कि उन्हें सयानी, परम चतुर, परम होशियार, परम बुद्धिमान सती जी के मन में एक बात आई कि अब मुझे श्री राम का ध्यान करना चाहिए। अब सही पश्चाताप पे आई बात, जिनके प्रति तुमने अपराध करा है उनको ही ध्यान करना चाहिए। तो मन महु राम ही सुमिर शयानी, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। जो प्रभु दीन दयालु कहा, हे प्रभु यदि आप दीन दयाल कहते हैं, कहलाते हैं, सभी आपको दीनों पर दया करने वाले कहते हैं, और ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा वेद कहते हैं कि आप सभी के कष्ट हरने वाले हो। आरत हरन, आरत माने दुख को हर लेने वाले हैं। आरत हरन वेद जस गावा, और आपके वेद, आपका जो यश ऐसा है वह वेद गाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं, कैसा कि आप दीन दयाल हैं, आप दीनों पर दया करने वाले हैं। आरत हरण, दूसरों के कष्टों को हर लेने वाले हैं। ऐसा जो आपका यश है, ऐसा यश वेद गाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं, और वेद झूठ कहते नहीं हैं। इसलिए मैं तो विनय करऊं करजोरी, और छूटहु बेग दे यह मोरी। इसलिए बस अब मैं केवल एक ही विनती आपसे करती हूँ कि आप दीन दयाल हैं, दीनों पर दया करते हैं, दूसरों का कष्ट हर लेते हैं, इसलिए मेरा कष्ट भी हरो। और मैं बस आपसे, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, हाथ जोड़ करके मैं बस आपसे एक ही विनती करती हूँ कि छूट है बेग दे यह मोरी, यह मेरा जो शरीर है यह जल्दी से जल्दी छूट जाए। एक बात है और समझने की, आदमी को थोड़ी सा कष्ट होते तो वो जो ही करने लगा, वो गलत है। लेकिन जो बात असहनीय कष्ट के लाने कही गई है, जल्दी नहीं पकड़ने, बहुत नहीं, व्यक्ति बहुत जल्दी पकड़े, थोड़ी से कष्ट में कहते हे भगवान तुम तो उठा ही लो। और वो भी केवल व्यंग के लाने करो। व्यंग के लाने कैसे? एक बूढ़ा आदमी है, गरीब है, लकड़ियां काट के रोज ले आ रहा हो, रोज बेच रहा हो। अब मुड़ पे गट्ठा रखे लकड़ियां को, थक गो, रास्ता में गट्ठा वाना नीचे पटक दो, थोड़ा आराम करने लगो। थोड़ा आराम करने के बाद फिर कह रहा हो, फिर उठने की ताकत थोड़ी बची नहीं, बूढ़ा आदमी है। तो भगवान शिकायत कर रहा हो कि हे भगवान जा सच्ची तुम उठा ही लो, इतना कष्ट हम पे सहन नहीं हो, जा सच्ची तुम उठा लो। सुन के बाकी विनती भगवान भी आ गए, बोले चलो ठीक भैया तुम कह रहे तो उठाए लिए। बोले को? बोली यमराज। बोले का मतलब? बोले भगवान ने भेजो। बोले का है? तो तुमने तो कह दिया भगवान जाती तो उठा ही लो, तो उन्होंने जा उठा लिया हुआ है, हम आ गए चलो। तो बोले काय के लाने आए? बोले तुम्हें उठावे। अरे यार तुम समझते नहीं है, हमने जो थोड़ी कही थी तो हमें उठावे आ जाओ, हमें जो कही थी हे भगवान जाते तुम्हें गट्ठा उठवा दो, कहा उसने। ठीक है उन्हें तो भेजा, तुम्हें गट्ठा उठाओ चले जाओ। मतलब समझो, मतलब जो है कि व्यक्ति कथे के उठा लो, यदि मौत आ जाए तो घबरा जाए, कहते तुम अपना काम करो और जाओ, गट्ठा उठाओ और लंबे हो। कहा कि जल्दी कह रही बाने के भगवान उठा लो। यहाँ पार्वती जी भी जो ही बात कह रही हैं, लेकिन कब कह रही हैं? जब बात मूड से ऊपर होगी, अब कोई हल समस्या को बचो नहीं है। लेकिन अपने बहुत जल्दी लगा कि समस्या को हल नहीं बचो, सती जी ने कही, इसलिए हम भी कह रहे हैं कि हे भगवान उठा लो। थोड़ी बारीक बात है, समझना पड़े, इतनी जल्दी नहीं कहने। तो मैं विनय करऊं करजोरी, और छूटहूं बेग दे है मोरी, मेरा जो शरीर है यह बहुत जल्दी छूट जाए। अब मैं बस आपसे केवल एक ही विनती करती हूँ, जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रत येहू। जो मोरे शिव चरण सनेहू, यदि मेरे मन में शंकर जी के चरणों के प्रति यदि प्रेम है, जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रत येहू, और केवल मन वाणी और कर्म से मैंने केवल शंकर जी को पति रूप में मान करके उनका ही व्रत धारण यदि किया है, मन में केवल मैंने उनकी ही सेवा की है, मन क्रम वचन सत्य व्रत येहू, मेरा केवल एक ही सत्य व्रत है, तो सब दरसी सुने प्रभु करऊ सुबेग उपाय, हो ही मरण जय बिनहि श्रम दुसह विपति बिहाई। तो सब दर्शी, आप सब कुछ जानने वाले हो। देखो एक बात कह रही हैं वे, तो सब दर्शी सुने प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। सबदर्शी माने आपको सब कुछ पता है आगे पीछे की। तो सबदर्शी सुने प्रभु करऊ सुबेग उपाय, एक जल्दी उपाय कीजिए। हो ही मरण जय बिनहि श्रम, अब मुझे कुछ करना ना पड़े, क्योंकि मेरे पास कुछ करने की ताकत बची नहीं है। हो मरण जय बिनहि श्रम,
बिना श्रम को मतलब हम आत्महत्या तो करें नहीं, मतलब जो कह रहे हैं आप ही ऐसा कुछ करो कि हम पे आत्महत्या को दोष न लग पाए। तो हो ही मरण जी बिना श्रम दूसरी विपत्ति विहाय, और बिना किसी विपत्ति के, बिना किसी कष्ट के, मेरा जो वह कष्ट है पति वियोग का, वह कष्ट दुषय जो असहनीय कष्ट है, अब मेरा वह कष्ट दूर हो जाए। और बागलान उपाय बता रहे हो ही मरण, बस केवल मैं कहती हूँ बस एक ही उपाय बचा है कि मेरा अब मरण हो जाए। और कहती हैं एक बात जो उन्होंने कही है कि जो तो सबदर्शी, आप सब कुछ देखने वाले हैं, आपको सब जानते हैं, आपको सब पता है, यदि ऐसा हो सके तो है जागो मतलब सबदर्शी को मतलब आप देखने वाले, आप देख लो, यदि बात आप जम रही होए, सबदर्शी आगे पीछे को देख के समझ लो, और यदि हमारी बात ठीक होए, सब जगह देख दाख के समझ के बताओ कि यदि हमारा मरण हो सके तो फिर जल्दी उपाय करो, जैसे कि हमारे पास जो कष्ट है, हमारे पास जो पति वियोग को जो कष्ट है वो असहनीय कष्ट है, और वो कष्ट हमारा दूर हो जाए, ऐसी कृपा तो हम पे करो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।